I've been to the best of colleges in the world और still मैं कहता हूँ कि अभी भी मुझे सीखना है। मेरा पैशन है मेरा काम। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर दिन मेरी बात से किसी न किसी की सीख हो। लोग कहते हैं कि मैं तनकीद करता हूँ, मैं तनकीद बराए सीख करता हूँ। मेरे वालिद साहब एक बहुत अच्छे जज, मेरे दादा भी जज, मेरे परदादा भी जज, उन्होंने खान बहादुर का कोई खिताब नहीं लिया। मैं इर्द गिर्द अल्लाह की बनाई हुई कलर्स को देखकर मुझे इतनी फैसिनेशन थी, तो मैं समझता हूँ यही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी। आप यकीन करेंगी एट द एज ऑफ 13 आई वाज श्योर व्हाट आई वांट टू डू। तालीम तो बहुत ज़रूरी है, शऊर देती है, आपको समझ देती है, लेकिन तालीम आपको तरबियत नहीं देती। अपने ऑफिसर का, अपने ओहदे का धौंस जमाना मुझ पर, मेरे पास जो काम करने वाली वर्कर कहाँ से आएंगी? इतनी रिमोट एरिया से गरीब बच्चियाँ आती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि तरबियत आपको बहुत बड़े बड़े महलों में मिले, एक झोपड़ियों में भी मिल सकती है तरबियत। एहसास नाम की कोई गोली होती ना, तो मैं कहता हूँ हर कोई खाए वो गोली। हमारे यहाँ एहसास नहीं है। रिश्ता ज़रूरी नहीं है खून का होना चाहिए, एहसास का रिश्ता होना चाहिए। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे आज के मेहमान हैं साकिब आखुंद, जो कि एक मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट हैं। मेरे हिसाब से साकिब इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट इन पाकिस्तान। और मैं पाकिस्तान की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हम इसी दायरे में बात कर रहे हैं। और थैंक यू साकिब सो मच फॉर जॉइनिंग जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? It's so good to see you. Yeah, good to have you on the show and thank you for taking out the time. नहीं, आपके लिए तो हमेशा मैं हाजिर हूँ। Thank you, बहुत खुशी हुई। हमेशा। साकिब ये बताएं, आप और सबीहा ने जो मॉर्निंग शोज हैं वो क्यों बंद कर दिए? आप लोग तो पीटीवी पे की जान होते थे, हम लोग तो देखते थे। सिंगार, पीटीवी, आरवाई। मैं तो देखिए कोई मौलवी नहीं हूँ, मेरे लिए लोग कहते हैं कि ये दीन की तरफ इंक्लाइन हो गए। दीन तो अल्लाह पाक ने हमेशा मेरे दिल में रखा है, ठीक है ना, लेकिन मैं मुनाफिकत का साथ नहीं दे सकता। मुनाफिकत का साथ से मुराद, मैं ऐसी बातों को यस सर यस मैम नहीं कह सकता जो गलत होगा। एथिकली आई बीन टू द बेस्ट ऑफ कॉलेजेस इन द वर्ल्ड और स्टिल मैं कहता हूँ कि अभी भी मुझे सीखना है। मेरा पैशन है मेरा काम। नहीं तो ऐसा क्या हुआ मॉर्निंग शोज में कि आपने डिसाइड किया मैंने नहीं जाना? वो कहते थे कि आप सर कुछ अपना गेटअप चेंज करें, मैडम जो है वो अपना गेटअप चेंज करें, जरा मॉडर्नाइज बने। मैं कहता हूँ मैडम तो बड़ी ग्लैमरस है। बहुत है सबीहा तो, मैं जितने बरसों से देख रही हूँ सबीहा को, उनमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ। बस वो कहते कि कपड़े फुल आप पहनते हैं ये इस तरह बस कुछ समझाओ। और मैं जो बातें करता हूँ मॉर्निंग शोज में, मैं चाहता हूँ कि मेरी हर दिन मेरी बात से किसी न किसी की सीख हो। लोग कहते हैं कि मैं तनकीद करता हूँ, मैं तनकीद बराए सीख करता हूँ। ऐसी तनकीद तो कभी नहीं की है ना। अच्छा साकिब, मैं थोड़ा सा ना आपके बचपन से, क्योंकि बहुत से हमारे क्योंकि आप तो सोशल मीडिया पे भी बहुत बाद में आए हैं, बल्कि अभी कुछ अरसे से आप आए हैं। आपने तो आपकी जो सारी पॉपुलैरिटी, मकबूलियत, जितनी फैन फॉलोइंग है, वो तो सोशल मीडिया से पहले से भी है, एंड यू मैनेज्ड दैट। सो बहुत से यंग जनरेशन के लोग हैं जिनको मैं चाहूँगी कि उनको आपके बारे में पता चले। हम जब भी किसी स्ट्रगल की बात सुनते हैं, स्ट्रगल जो कामयाबी में, सक्सेस में चेंज हुई हो, तो अक्सर उसमें ना रैग्स टू रिचेस की बात होती है कि जी गरीब थे, स्ट्रगल की और सक्सेसफुल हुए एंड ऑल दैट। आपके केस में ऐसा नहीं है। आपके वालिद का ताल्लुक जुडिशरी से बहुत अच्छी, आपकी वालदा जो है वो सिंध के बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक रखती हैं और बड़ी एंटरप्रेन्योर किस्म की खातून थी। और तो आपने ऐसे माहौल में आपकी आँख खुली और आपने वहाँ पे ज़ाहिर अच्छे तालीमी इदारों से तालीम हासिल की। तो जब आपने ये डिसाइड किया कि मैंने इस तरफ आना है, हेयर स्टाइलिंग की तरफ, ये वो, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मुनज़्ज़र सच बताऊं तो अच्छा नहीं था। उनके पास मेरे लिए एक्सेप्टेंस नहीं थी एंड आई डोंट ब्लेम देम। आई जस्ट डोंट ब्लेम देम। आज मैं खुद भी बाप हूँ, एक वालिद हूँ और एक पेरेंट हूँ, तो मुझे ये फीलिंग होती है
कि मैं चाहता था कि मेरे बच्चे मेरी फील्ड में आए या कोई और फील्ड में लें, इस तरह के उन्होंने अपनी चॉइस पे चुना। एंड सम ऑफ द प्रोफेशंस माय 2 of my children are in that quite tough, लेकिन they have made a name in that. वेरी नाइस। बहुत तो अच्छा आपके नाम पेरेंट्स की तरफ से जरा एक्सेप्टेंस बहुत लेट आई। लेट आई, बिल्कुल उनका कसूर नहीं था। देखें, मेरे वालिद साहब एक बहुत अच्छे जज, मेरे दादा भी जज, मेरे परदादा भी जज, उन्होंने खान बहादुर का कोई खिताब नहीं लिया कभी भी किसी भी रिजीम में, वो हमेशा जज रहे, जुडिशरी से ताल्लुक था। तो आपको साकिब ये किस एज में मैं ये रंगों की दुनिया का दोस्त था, मैं फैसिनेट होता था कलर्स से। मैं इर्द गिर्द अल्लाह की बनाई हुई कलर्स को देखकर मुझे इतनी फैसिनेशन थी, तो मैं समझता हूँ यही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी। तो किस एज में ये डिसाइड किया या ये एहसास हुआ कि अच्छा मुझे ये बनना है, मुझे हेयर एंड मेकअप की तरफ? आप यकीन करेंगी, एट द एज ऑफ 13 आई वाज श्योर व्हाट आई वांट टू डू इट। बहुत कम बच्चे आजकल तो नहीं, किसी को नहीं पता होता, एवरीबॉडी इज डिस्कवरिंग देमसेल्व्स एट 13। लेकिन हमें तरबियत बहुत अच्छी मिली अपने पेरेंट्स की तरफ से। मैं उनको कभी भी नहीं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया, नहीं, उनको एक्सेप्टेंस में देर लगी, लेकिन उनकी तरबियत की बिना पर मैंने उनको एक्सेप्टेंस कराई अपने अखलाक से, अपनी सोच से, अपने विजन से, अपनी मेहनत से, और उनको दिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि मैं कानों में बुंदे पहनूं और नीले पीले बाल करूं तो मैं इस प्रोफेशन में आऊं तो साकिब बनूंगा। नहीं, ये तो क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी तो किसी भी किस्म की हो सकती है। बिल्कुल, मैं उनके लिए डिस्ग्रेस नहीं बना। अच्छा साकिब, ये बताइए कि आपका माशाल्लाह 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आज के क्लाइंटेल में और से 10, 15, 20 साल पहले के क्लाइंटेल में क्या फर्क है? आप कहीं सेंसर कर देंगे नहीं करूंगी। देखिए, आपने मुझसे पूछा था कि मैंने मॉर्निंग शोज में मैंने और सबिया ने आना क्यों कम कर दिया, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आपको सच बोलने की हिम्मत हो, वो तो मेरे अंदर है। आपने कहा कि मेरी वालदा भी एक बड़ी एंटरप्रेन्योर खातून थी, बहुत करेजफुल खातून थी, उन्होंने बहुत अपनी अच्छी चीज़ों से, उनकी तरबियत बहुत अच्छी थी। वो हैदराबाद के एक बहुत अच्छे काजी अकबर साहब की साहबजादी, एक बहुत अच्छे वो ख़ानदान से थी, बड़ी इंटरप्राइजिंग खातून। नहीं तो जो पहले के, जब आपने से 15-20 साल पहले का जो क्लाइंट्स आपके पास आते थे, उनके रवैयों में और आज के रवैयों में फर्क ये है कि तालीम तो बहुत ज़रूरी है, शऊर देती है, आपको समझ देती है, लेकिन तालीम आपको तरबियत नहीं देती। तो आपको तरबियत की बहुत कमी है आजकल, बहुत कमी है। मेरे पास ऐसी ख़वातीन आती हैं जो बहुत अच्छी फैमिली से आती हैं। हमें सिखाया जाता था कि नहीं, आप जज के बेटे हैं तो आपको ऐसे नहीं, ऐसे बैठना है, आपको इस तरह बिहेव करना है, ठीक है। लेकिन आज के दौर में पढ़ी लिखी ख्वातीन, पढ़ी लिखी बच्चियां, बेटे मैं देखता हूँ, मेरा तो सिर्फ आज भी ओनली फॉर लेडीज ही है सैलून, मेरा जेंट्स अलाउड नहीं है मेरे पास। तो मैं ये देखता हूँ कि उन बच्चियों को तरबियत नहीं मिली हुई है, वो कैसे अगले घरों में बसेंगी, क्यों डिवोर्स का रेट ज़्यादा है, क्यों सिंगल पेरेंट्स का रेट ज़्यादा बढ़ गया है रेशो, इसी वजह से कि हमारे यहाँ टॉलरेंस नहीं है, तरबियत नहीं है। हमने पढ़ा तो लिया, ये आपने बिल्कुल ठीक ये मैंने आपको, मेरी बेटी है अंजा साकिब के नाम से, तो वो मुझे उस दिन बता रही थी कि मैंने कहा, मुझे लोग कहते हैं कि आपकी बेटी अभी ओवर 30 इयर्स की हो गई है, तो आपने अभी तक उसकी शादी नहीं कराई। तो मैंने कहा, कहती है, फिर उसी खातून ने कहा, हाँ शायद सादी शिकल की है इसीलिए शादी नहीं हुई। तो ये क्या बात हुई, ये कोई करने वाली बात है सादी शिकल की? क्योंकि मतलब ये तो एक रिलेटिव चीज है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल भाई, जैसे आप कह रहे हैं ना, तरबियत की कमी है। और मेरा ख्याल ये भी है कि आजकल जो है ना, ये सिखाया जाता है बच्चों को कि भाई होल्ड नहीं करो, कोई चीज रोक, जो आ रहा है दिमाग में बोल दो। और मुझे लगता है कि ये इसमें एक मसला है।
हर चीज बोलने की नहीं होती। लेकिन है आपको ना? पता है मेरे पास आज वो क्लाइंट्स आती हैं जिनकी अम्माओं को मैंने दुल्हने बनाया, हम्म, आज वो बनती हैं, हम्म, जिनको आर्ट का पता है, आर्टिस्ट की कदर है। हम्म, लेकिन मेरे पास ऐसी भी जेनजी नहीं कहूँगा, हम्म, ऐसी क्लाइंट्स भी आती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसर्स हैं। हम्म, तो वो आके पहला काम ये करती हैं कि अपने ऑफिसर का, अपने ओहदे का धौंस जमाना मुझ पर। मेरे पास जो काम करने वाली वर्कर कहाँ से आएंगी, इतनी रिमोट एरिया से गरीब बच्चियां आती हैं, हम्म, वो क्या होती हैं, उन पे वो दोष अब जमाते। उनके पर धौंस जमाती है। वही। तो मैंने कहा कि बीबी किस वास्ते धौंस जमान दी, जरूरत की है, तुहानू लोड़ की पई है, क्यों? आपके अंदर क्या, आपकी पर्सनैलिटी में वो कोई पर्सोना नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। मेरे पास टॉप ऑफ द नॉच आए लोग, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पास पूरे पूरे ब्यूरोक्रेट्स, उनकी बेगमात, जर्नल की बेगमात, सब आए हैं मेरे पास। मेरे पास तो ऐसे लोग आए जो अच्छा, आपने तो हमारे बड़े फिल्म स्टार्स के का भी मेकअप किया है। बिल्कुल आपने जो अदाकारा रानी हैं, मैडम नूरजहां हैं, मुमताज हैं, उन सब का मैडम किए। मुमताज, मैडम रानी, मैडम नूरजहां, ये तो वो लेजेंड्स हैं हाँ, जिनसे मैंने तरबियत हमें हाँ। मिली। मेरे पेरेंट्स के बाद तो मुझे तरबियत देने वाली ये क्या थी। सीखा उनसे? बहुत अदब आदाब, अच्छा। तमीज, लिहाज, प्यार मोहब्बत बांटना और आजिज़ी, है ना? वो तो नहीं आके धौंस नहीं, जमाते होंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि उनका वो उनमें स्टेज है। आजिज़ी, मैंने मैडम तसव्वुर खानम के अंदर आजिज़ी देखी। अच्छा। मैं एक छोटा सा बच्चा था, हाँ। मेरी एक अजीज हैं मैडम सुल्ताना सिद्दीकी, उन्होंने मुझे कहा कि वो पीटीवी के लिए काम करती थी उस वक्त, उन्होंने मुझे इनकरेज किया पीटीवी पे लाने के लिए। मैं पीटीवी पे आया, उन्होंने कहा आजिज़ी इंकिसारी, तो मैं कहाँ से कहाँ ले जाएगी। ये तो मैंने अपनी फैमिली से भी सीखा और इन लोगों के साथ रह के सीखा है। तो कोई ऐसा वाकया याद है, जो जैसे मैडम नूरजहां हो गई, मैडम मुमताज हो गई, कोई उनका ऐसा वाकया जो आपको अभी भी याद आता हो कि मैं तो अभी भी मैडम मुमताज को मिलता हूँ, हाँ, पाकिस्तान आई हुई हैं, हाँ, बहुत आजिज़ी है उनके अंदर, इंकिसारी है, उनके अंदर तमीज़ है। और मैंने तो ऐसे लेजेंड्स के साथ काम किया है। मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली से आती थी, बच्चियाँ ज़्यादा आती थी। तो बच्चियाँ आज वो इतने बड़े मिनिस्टर्स की वाइफ हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड आपको मैं बताऊं कहाँ से था। मैंने स्वीपर्स की बेटियों को सिखाया काम। आज मैं नाम नहीं लूंगा, वो टॉप ऑफ द नॉच मिनिस्टर्स की वाइफ हैं। आज मेरे पास ड्राइवर की बच्चियां, आज वो ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती है, आज भी मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह पाक इनको इसी तरह रखना। और आज वो इतनी कामयाब मदर्स हैं, इतनी अच्छी बेगमात बनी हुई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि तरबियत आपको बहुत बड़े बड़े महलों में मिले, एक झोपड़ियों में भी मिल सकती है तरबियत। तरबियत का तो पैसे से कोई ताल्लुक, उसका तो ताल्लुक शऊर से होता है ना कि बिल्कुल। हाँ। अच्छा, साकिब, आपके 3 बच्चे हैं ना, जो बायोलॉजिकल 3 बच्चे हैं ना, हाँ। तो उसके अलावा आपने अडॉप्ट भी किए हुए। जी। तो सर्टिफिकेट तो मिल गया था आपको, तो फिर अडॉप्ट क्यों किए? किस चीज का सर्टिफिकेट? मर्द होने का सर्टिफिकेट। ये तो होता है ना हमारे तो यहाँ। बहुत अजीब सी बात कर रही है, मर्द होने का सर्टिफिकेट लेना जरूरी था? हाँ, नहीं, मैंने तो ये देखा है कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा मैं बात भी करती हूँ कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बच्चे हैं जो यतीम हैं, और फिर भी लेकिन हमारे यहाँ अडॉप्शन बहुत कम होती है। जी, तो जी, बिल्कुल सही है ना, कहा। हर एक को होता है कि नहीं जी मेरा खून हो, मेरा बच्चा हो। अडॉप्शन बहुत कम है भाई। अडॉप्शन तो कई तरीके की हो सकती है ना, आप माली किफालत कर सकते हैं, बहुत तरीके की होती है, आप कर रहे हैं। तो वो क्यों, वो फैसला क्यों किया? इसलिए क्योंकि मैं लोगों के दिलों को छूता था। जब मैं अपने फादर के घर में भी था और फिर वहां से निकलना पड़ा, मुझे अपनी जिंदगी को स्टार्ट किया कि मैं नहीं चाहता था उनके लिए मैं एक प्रॉब्लम चाइल्ड बनूं। बहुत इज्जत के साथ मैंने मेहनत करनी, स्कूल जाना, स्कूल के बाद एक वॉन्ग्स पार्लर होता था छोटा सा तारिक रोड पे, वहां जाके काम करना,
मैं उधर जाके उनकी क्लीनिंग करता था, साफ करता था कि मुझे वो खड़ा रहने दे, सीखने दे। मेरा तो सफ़र उधर से स्टार्ट हुआ। फिर मैं इंग्लैंड गया, कैसे गया, किस तरह गया, इतनी मेहनत की और मैंने लोगों के दिलों के करीब रहा हूँ, लोगों के एहसासात को छुआ। काश हमारे मुल्क में एहसास नाम की कोई गोली होती ना, तो मैं कहता हूँ हर कोई खाए वो गोली। हमारे यहाँ एहसास नहीं है। ये क्यों हमारे कह रहे हैं यहाँ आप? बस लोगों के पास वो शऊर एहसास नहीं है, वो किसी की फीलिंग्स की केयर नहीं है। तो मैंने ये दिल में तहिया किया हुआ था कि मेरे अपने बच्चे तो थे, होंगे, लेकिन मैंने तो शादी से पहले ही बच्चों के लिए अडॉप्शन की थी। जो मैं कमाता था उसमें से एक मखसूस हिस्सा उन बच्चों की उन किफालत बच्चों की किफालत में करता था, जिनसे मेरा ना कोई खून का ताल्लुक था, ना किसी किस्म का कोई ताल्लुक था। लेकिन मैंने शादी के बाद नहीं किफालत शुरू की, फिर मैंने उन बच्चों की किफालत की। मैंने क्या की, अल्लाह ने कराई। आपने बहुत सारी 45 इयर्स से आप ब्राइड्स भी बना रहे हैं, ब्राइडल मेकअप भी कर रहे हैं, मेकअप ट्रेंड्स चेंज होते हैं। अब जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत देखा है, समझा है, पहले एक ज़माना था जब बहुत हेवी मेकअप का रिवाज था, वो अब क्या कम हो गया है? आज की ब्राइड्स क्या डिफरेंट है? नहीं, आज की ब्राइड देखिए, पहले तो बहुत हसीन खूबसूरती होती थी लोगों के पास। मेरे लिए तो हर चेहरा एक कैनवस है, ब्लैंक कैनवस है। उस पे मैं रंग भरता हूँ, मैं या मेरी बेटर हाफ सबिया साकिब, हम दोनों कलर्स की दुनिया से आए हुए हैं, रंगों की दुनिया के। लेकिन पहले के लोगों में एक मासूमियत थी। उस वक़्त भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक हेवी मेकअप करते थे, नहीं, हम सटल मेकअप भी करके उनको खूबसूरत दिखा सकते थे। वो तो इंडिविजुअल डिमांड्स होती थी जिनकी, उनको हेवी चाहिए, वो हेवी। लेकिन आजकल की जो बच्चियां हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ड्रग्स के और स्मोकिंग के। मैं एज अ पेरेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मेरे बच्चे ड्रग्स में या स्मोकिंग में या इन चीज़ों में शुमार उनका भी हो। वो पी के उन्होंने अपनी स्किन को तबाह कर लिया है, अपनी ग्रूमिंग को तबाह कर लिया है। और वो बच्चे बच्चियां जो हैं, बच्चियों की मैं तो बात करूँगा, मेरा ताल्लुक तो बच्चियों से है। बच्चियों पे वो सॉफ्टनेस नहीं रही है और उस पे वो एक दुल्हन बन के, उनका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमने इस लड़के को ग्रैब कर लिया है, इसको बस अपना कर लिया है और ये सारी जिंदगी हमारे थल्ले लगा रहेगा। तो बीबी थल्ले लगना और इस तरह की वो कंपेनियनशिप तो नहीं होती। कंपेनियनशिप तो नहीं हुई। मेरी आज एक्स वाइफ बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं। इंग्लैंड से जब वो पाकिस्तान आती हैं, मेरे साथ और सबिया के साथ रहती हैं। और मेरी क्योंकि वो मैच्योर रिलेशनशिप्स होते हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि मार दो और मर जाओ और तोड़ दो, ये सब तो नहीं होता ना। मेरी बात, उनकी जिंदगी में 3 और शख्स आए, लेकिन वो कहती हैं आज तक तुम्हारे जैसा कोई नहीं आया। तो ये बहुत जरूरी है कि अच्छी यादें, अच्छी सोचें आप छोड़ के जाएं। तो आजकल की जो लड़कियां हैं, उनमें उनका लेवल ऑफ ग्रूमिंग क्या है? आजकल तो हर चीज है, क्योंकि सोशल मीडिया है, आजकल देखिए, मुझे तो वो नेचुरल लगती नहीं। आजकल की बच्चियां इतने एस्थेटिशियंस के पास जाके बोटॉक्स करा के, आप देखो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बोटॉक्स, आप कराएं, लेकिन इतने फिलर्स, आप होंठों को ट्रिपल मोटा कर देती हैं। और जब आप एक चीज को सुझा के इतना चौड़ा कर देंगी, तो ये आपकी चीक्स तो ऑलरेडी फूल जाएंगे, आपकी आईज छोटी हो जाएंगी। तो ये चीजें जरूरी हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इस किस्म के जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है स्किन को। नुकसान हो रहा है स्किन को, आपकी पर्सनैलिटी आप लूज कर जाती हैं, आप जो खुद नहीं है वो बन के नजर आ रही होती है। और आप समझती हैं कि आप नो मेकअप लुक में बहुत यंग, बहुत छोटी लगेंगी, नहीं लगेंगी। नहीं। अच्छा, तो किस एज में ये सब करवाना चाहिए? अगर यंग एज में नहीं, तो ज़ाहिर यंग एज में तो वैसे ही अच्छी खूबसूरत स्किन होती है, खूबसूरत चेहरे भी तो किस उम्र में आके ये सब करवाना चाहिए? क्योंकि अब तो ये आफ्टर 40, क्योंकि मैं 1-2 लोगों को सुन रही थी, उन्होंने ये कहा
कि जी जिस उम्र में आपके रिंकल्स आना शुरू होते उस जमाने में करवा लें ताकि वो सब रुक जाए और रुकता कोई नहीं है। रुकता कोई नहीं। नहीं, रुकता कोई नहीं है। ये आपको एवरी 3 मंथ्स के बाद ये प्रोसीजर्स कराने होते हैं। अच्छा, और अगर फॉर सम रीजन एक खातून है जो 10 साल 15 साल से वो करवाए जा रही हैं कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, और फिर किसी वजह से वो ना करवा पाए, कोई भी रीजन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान हुआ, एक्सेस का मसला हो गया, तो उसमें क्या इम्पैक्ट आता है स्किन के ऊपर? क्या वो नॉर्मल हो जाती है या और खराब हो जाती है? कोविड के बाद तो बहुत लोगों के असली चेहरे नजर आ गए। हम्म, असली चेहरों से मुराद ये है, उनकी एक विजन, उनकी थॉट्स, हम्म, उनकी सोच हम्म, मुझे बहुत नजर आई है। हम्म। वो किस क्योंकि तरह? कितना वो अपने आप को कवर अप करती थी, हम्म, अपने आप को कंट्रोल्स करती थी, वो शायद कोविड ने उनको इतना ओपन कर दिया। हम्म, आप क्या समझती हैं कि मेरे पास जो माँ बाप अपनी बच्चियों को सिर्फ ग्रूमिंग के लिए भेजते हैं, बाल मेकअप के लिए, खास तौर पे मुझे ऐसे ऐसे माँ बाप मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमारी बेटी का हेयर कट करना है, मेकअप करना है, लेकिन आपकी तवज्जो चाहिए, आपका बोलना। मैंने कहा कि मैं क्या, आप एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। मैंने कहा मैंने तो मुश्किल से 12 जमात भी नहीं पास की होगी, मैं नहीं कहाँ से एक नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट आपकी है। फिर आगे से स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है ना, बिल्कुल। उसके बाद तो तो मैंने वो- ये उनको बातों मतलब मैंने उनकी ग्रूमिंग के साथ उनको तरबियत देता हूँ, हम्म, उनको समझाता हूँ, बेटे ऐसे नहीं, ऐसे बिहेव करना है, पेरेंट्स के साथ इस तरह रहना है, ग्रूमिंग वो करें जो आपके लिए बेहतर हो, हम्म, आप अंदर से अपने आप को खूबसूरत बनाएं। हम्म, दिस इज लैकिंग इन पाकिस्तान। ना? तो हमारे हमारे यहाँ यहाँ क्या चिट्टा गोरा होना ग्रूमिंग नहीं है। आपको हम्म, मैं क्या बताऊं, इधर मेरे पास ऐसी ख्वातीन आती हैं कि हम मुझे उस दिन एक दिन कहने लगी कि ये बच्ची कितनी प्यारी है। हम्म, हाँ, मैंने कहा बहुत अच्छी, साथ ही उनके बैठी थी, तो मुझसे कहने लगी मैं अपने बेटे के लिए बेटी तलाश कर रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा फिर इतनी देर में उनको शायद अंदाज़ा हुआ, उस बच्ची की वालदा आई, तो उनकी वालदा जो थी उनका ताल्लुक गाने बजाने की फैमिली से था, तो कहने लगी ये तो वो हैं। हम्म, तो मैंने कहा वो क्या, एक उन्होंने हाँ, बहुत गंदा सा अल्फाज लिया, कहती है अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। मैंने कहा आप कैसे किसी के लिए जज कर रही हैं, अभी तो आप कह रही थी कि ये बच्ची कितनी मासूम है, कितनी एलिगेंट है, कितनी ब्यूटीफुल है। तो आप ये सोचें, उस बच्ची की तरबियत पे जाएं, उसकी बैकग्राउंड को क्यों आप छू रही हैं? नहीं आपको लेकिन नहीं करनी है, अपने बेटे से ना कराएं, हाँ, लेकिन इस तरह लेकिन बोले आप तो नहीं ना। इस तरह बोले तो हाँ, नहीं हाँ, ना। अल्लाह ने मुझे बचा लिया, हाँ, अल्लाह ने इस आपको तरह कह बचाया, रही थी। इस तरह बोल रही थी। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको क्या पता जो आपके घर में बहू आ रही है, वो बहुत पारसा है। मेरी फ्रेंड है एक, बहुत अच्छी फैमिली को बिलॉन्ग करती है, बहुत वेल ऑफ। रात को 3 बजे मुझे कॉल आई, क्योंकि मैं और सबियत तहज्जुद के लिए उठ जाते हैं कभी कभार। अल्लाह पाक ने हमें शुजा जैसी औलाद दी है, तो वो हम बहुत केयरफुल रहते हैं कि रात को उसको दवाइयाँ दे देते हैं, तो हम देखते हैं कि कभी कोई ड्राउजी ना हो। तो हमें तहज्जुद की आदत पड़ गई है, हमने फजर भी पढ़ना है, तहज्जुद भी पढ़नी है, बस वो एक आदत पड़ी हुई है। तो वो तो ये उन्होंने कॉल सोचे, किया और हाँ, खातून ने क्या कहा फिर? फिर मुझे ये हुआ, उस बच्ची और एक खातून ने मुझे कॉल की, कहती है आप मुझे लेने आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी फैमिली की वो खातून थी, और उन्होंने अपनी भांजी से अपने बेटे की शादी कराई, और उस भांजी ने उनके ऊपर ऐसी एलिगेशन लगा दी, क्योंकि वो अपनी खाला को उस घर में से निकालना चाह रही थी, और उस पूरी प्रॉपर्टी को वो खुद अपने पास रखना चाह रही थी। वो इकलौता बेटा हमारी दोस्त ने किस तरह पाला, वो एक विडोअर थी, और वो बहुत अच्छे तरीके से उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा लिया। मैंने उससे यही कहा, XYZ उनका नाम कोई भी मैं रख हाँ, लूँ। नाम तो हाँ, जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा कि आपको इस वक्त खयाबान राहत पे बहू ने निकाला है? कह रही है हाँ। और बेटा कहाँ था? बेटा जो है वो घर में आराम कर रहा था। तो ये तरबियत की कमी है, एहसास की कमी है। रिश्तों में मैं कहता हूँ ना, रिश्ता ज़रूरी नहीं है खून का होना चाहिए, एहसास का रिश्ता एहसास का होना रिश्ता, चाहिए। वो बहुत मैं और सबिया पहुँच गए, उनको लिया, और मैंने कहा आप तो खुद इनहेरिटेंस में इतना कुछ काबिल हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आज भी इतना कमा रही हैं,
आपका ये घर आपका है, आपके शौहर की ये, आपके घर में ये बच्चे रह रहे हैं, इन्होंने कैसे, बहू ने कहती है उसने इस लेवल पे वो गिर गई। तो वो देखिए इतनी अच्छी फैमिली को बिलोंग करती थी वो बच्ची भी। तो फिर अब बताएं, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों से सीख ली है कि जरूरी नहीं है कि आपका खून, आपका बैकग्राउंड ही बहुत अच्छा हो, आपकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए, तरबियत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल उसी आपका से विजन इंसान अच्छा हो। निखर के निकलता है ना। बिल्कुल। अच्छा साकिब, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी सबिहा और आपके रिश्ते की। तो क्या अरेंज मैरिज थी या बड़ी मोहब्बत की थी? लगती तो मोहब्बत है लोगों को, लेकिन नहीं नॉट है, एट ऑल मोहब्बत की शादी नहीं थी, अरेंज थी। टोटल अरेंज थी। अच्छा। मैंने तो उनको दुल्हन बनाया था जहाँ उनकी पसंद थी, उनको मंगनी के लिए मैंने मेकअप किया था। अच्छा। लेकिन वो ऐसे एक खसूसी इदारे के लिए काम कर रही थी, हाँ तो उनको जाना पड़ा। हाँ। तो वो मंगनी के बाद तो उनकी मंगनी टूट गई। टूट गई। अच्छा, तो वो फिर आपसे शादी हुई? फिर देखिए मेरे वालिदैन ने ये कहा था, मुझे सिर्फ एक बात समझाई थी कि खानदानी से खता नहीं होगी। सबिया बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, बहुत अच्छे पेरेंट्स की, मेरी जो खुश दामन साहिबा हैं बहुत अच्छी, हमारे दीन में आई हैं, उनका रुतबा तो वैसे ही बड़ा है। उन्होंने अपनी बच्चियों को बहुत अच्छा तरबियत दी है। मतलब वो रिवर्ट हैं, मुस्लिम रिवर्ट है, जैसे। कन्वर्टेड हाँ मुस्लिम हाँ है। हाँ। अच्छा। और बहुत अच्छी सबिया को उन्होंने तरबियत दी, एंड आई एम लकी टू हैव अ वाइफ लाइक आई सबिया। एम श्योर, आई एम वेरी श्योर। तो आप लोगों का जो, इसीलिए आपने, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आपने और ज्यादा ब्रांचेस नहीं खोली अपने काम की, वो एक ही। मेरे अंदर कनात थी, मेरा पैशन है। मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो लोग आते हैं वो आपके आज पास आते हैं ना। मेरे पास हाँ। आते हैं, मेरे नाम के लिए आते हैं। मैं जरूर खोलना चाहता हूँ, मैं ब्रांचेस के लिए मुझे फ्रेंचाइज देना चाहता हूँ, लेकिन मैंने फ्रेंचाइज के लिए 4-5 लोगों से जिनसे मेरी गुफ्तगू भी रही, जिनसे मेरी डीलिंग रही है, मेरा अनलकीपन समझ लें कि मैं ब्रांचेस में मैं मर्दों को अलाउ नहीं करूँगा। एक फैमिली ओरिएंटेड मेरा एक सैलून है जिसमें सिर्फ ओनली फॉर लेडीज है। नहीं तो आप एक मर्दों का अलग भी तो खोल सकते हैं। अलग खोल सकता हूँ, है ना, लेकिन फिर वही है ना कि लेकिन अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, और उस किस्म का वो एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर और स्टैंडर्ड ऑफ वर्क फिर नहीं हो पाएगा। अच्छा साकिब, वेट लॉस पे बात करें, वेट लॉस जर्नी पे। वो तो मेरा मेरे और आपकी कॉमन स्ट्रगल है। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्पेशल बेटे के लिए जो भी जिंदगी है, मुझे नहीं पता कितनी जिंदगी है, 60 साल का तो हो चुका हूँ। 60 के बाद तो आपको नहीं, अब तो एवरेज एज बढ़ गई है। बढ़ गई है। हाँ हाँ, अब तो एवरेज एज बढ़ गई है। तो मुझे उस बच्चे के लिए जीना है। अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत दे, और मुझसे रिलेटेड जितने बच्चे हैं जिनकी मैं आज भी उनके लिए मैं कफील हूँ, तो वो भी स्पेशल बच्चे हैं। तो साकिब, हमारे यहाँ पाकिस्तान में किस किस्म की फैसिलिटीज हैं स्पेशल बच्चों के लिए? है कोई ऐसे अच्छे इदारे जहाँ? बहुत कम है, बहुत कम ना, बहुत कम है। तवज्जो नहीं है ना इसमें मुनाफा नहीं, प्रॉफिट नहीं है ना, प्रॉफिट नहीं है इसीलिए। लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशल लोगों के लिए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स बनाए लाहौर में। अच्छा अच्छा, ग्रेट, बेटर देन कराची। अच्छा, लाहौर में ज्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट है। पर आई थिंक कराची में, कंसिडरिंग यहाँ की आबादी और यहाँ का लेवल ऑफ फिलैंथ्रोपी, तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि कराची में भी हो अच्छे। कराची में भी हैं, केवीटीसी के नाम से है, लेकिन क्या काफी हैं या और बहुत कम है? बहुत कम है। इस स्पेशल बच्चों को पहले हमने एक्सेप्ट करना है। मुझे बहुत ऑफर्स थी कि मैं बाहर अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाता, लेकिन मैं नहीं हुआ। मैं तो पाकिस्तान से प्यार है मुझे, मैं चाहता था और मैंने वो किया है। लेकिन मैंने जो स्पेशल बच्चियां हैं जो कान सुनने की उनमें कफालत नहीं है या बोल नहीं सकती, उनको मैंने अपना हुनर दिया। आज अमेरिका में, मालदीव में, साउथ अफ्रीका में वो बच्चियां काम कर रही हैं। मैंने कितने गरीब बच्चियों को काम सिखाया, ट्रांसजेंडर्स को सिखाया।
तो साकिब आपको नहीं लगता कि अगर आप बाहर सेटल हो जाते किसी तो वेस्टर्न मेरे कंट्री, उस बच्चे के लिए तो बहुत बहुत अच्छी अच्छा दुनिया हो होती जाता। है। हाँ, तो लेकिन आज भी मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवज्जुह से, मेरे पास नहीं आए कभी। मुझे आपने नहीं सुना होगा कि मैं ये डील्स दे रहा हूँ, मैं इतना कमाता हूँ। मेरी गवर्नमेंट से भी ये इल्तिजा है कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ कि जहाँ मैं सिखा सकूँ, अपना हुनर शिफ्ट कर सकूँ और एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप काम करें। इस प्रोफेशन को मैंने इज्जत दी है। मैं भी एक आज मेरे काफी भाई, कजिन्स, बहनें, मेरी खालाएं बहुत बड़ी पॉलिटिशियंस हैं। मैं भी बन सकता था, लेकिन उस दिन आपने सुना वो एक खातून ने कहा कि मैंने तो आपको इन 5 कमीजों में देखा है, 5 शर्टों में और 5 इस ट्राउजर्स के अंदर देखा है, तो मैं यही अफोर्ड कर सकता हूँ। राइट मीन से मैंने कमाना है और मैंने अपनी इस कमाई को शेयर एंड केयर की है। साकिब, मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि आप मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आपके जो चार्जेस होते हैं, जो सैलून के आपके पर्सनली जो आप चार्ज करते हैं, चाहे वो हेयर कट के हों या मेकअप के हों, ये बहुत जो दूसरे जो गरीब बच्चे बच्चियां हाँ, बच्चियां आती हैं मेरे उनके पास, मैं उनको फ्री में दुल्हन बनाता हाँ, हूँ। सबिया साकिब, उनको फ्री में उनकी कफालत ये जो मैंने भी ये चीज नोट की है कि मैं आप करता हूँ। का तो कोई वो ये नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड सोचिए, रेट मुझे बड़ा लिस्ट है दुख कि भाई हुआ। यही। हाँ, एक खातून, मेरे पास काफी ऐसी खातून आती हैं जो कहती हैं हम इतने बड़े ऑफिसर्स की वाइफ हैं, हम इतने बड़े ऑफिसर्स हैं और आप हमारे लिए तो कोई कंसेशन नहीं करते। तो ये क्यों नहीं आप शुक्र करती हैं? आप, अल्लाह ने आपको इतना साहिब हैसियत बनाया है, वो अफोर्ड कर आपको सकते हैं। अफोर्ड कर सकती हैं। हाँ, आप तो मेरा साथ दीजिए। यही तो कि मतलब आपका वो वाला एक एस्पेक्ट है जो मैंने और कहीं नहीं देखा। आई एम श्योर हो सकता है और भी ऐसे आर्टिस्ट हों जो ये करते हों, मुझे इल्म नहीं है। आई एम सॉरी। नहीं, आई नो भाई, आप फील करते हैं साकिब, तो ही ये कर रहे हैं ना काम। ऑन अ लाइटर नोट साकिब, आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, मैंने बैठते हुए ही कहा था, इट्स अ वेरी नाइस डिजाइन। नहीं तो एक अडॉप्टेड बच्ची है, उसने ये बात सुनी। कौन सी बात? कि वो खातून इतनी रूड थी। हाँ, कौन खातून थी जो इतनी रूड थी? बहुत पढ़ी लिखी थी, आपके साथ ही बैठी थी, बहुत बड़ी ऑफिसर है। हाँ। उन्होंने कहा आपने क्या कमाया है? आपको तो हमने यही 4 पैंटों में 4 शर्टों में देखा है। तो ये तो आपको क्रेडिट जाता है साकिब कि आप तो मेहनत से ऑनेस्टली कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इतनी एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के, और ये ऐसा तो नहीं है क्योंकि जो आर्टिस्ट ये समझते हैं कि जी हम महंगे हेयर कट्स और महंगे महंगे मेकअप करेंगे तो ही हम जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आर्ट तो खुद बोलता है। मेरे पास वो लोग आए जो बहुत बड़े एमिरेट से लोग, सऊदी से, मेरे पास इतने साहिब हैसियत लोग आए जिन्होंने मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज दी कि आप चलें हमारे साथ, आप हमारे पर्सनल ब्यूटिशियन बने। मैं उनके साथ नहीं गया। जाहिर है वो तो, मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अपने मुल्क में रहना चाहता हूँ, अपने मुल्क में सर्व करना चाहता हूँ। अच्छा साकिब, शर्ट तो बताए ना, शर्ट के बारे। शर्ट मेरी उस बेटी ने लाके दी है, जो वो मेरे लिए गई और इतनी सारी शर्ट्स खरीद के ले आई। क्योंकि वो खातून ने वो ये बोला आपको कि, तो उसे, उस बच्ची को वो ये दिल पे बड़ा हर्ट हुआ। हाँ, तो फिर उसने जाके ये आपके लिए खरीद के लेकर आई और कहती है आप ये पहनेंगे। तो यही तो है, ये आपका सरमाया है ना, ये कमाया है साकिब आपने। कि आजकल मुझे बताएं कितनी औलादें, जो सगी औलादें भी कितनी हैं जो अपने माँ बाप को इस तरह से पूछती हैं। ना ही मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ना मैंने कोई बड़े महल बनाए। नहीं, लेकिन आपने तो जो कमाया है वो तो और किसी ने नहीं कमाया ना। मैंने ये कमाया है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने बच्चों को, एक दफा सिटी सेंटर में हम खड़े थे तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें गुची की वॉच लेके दे। मैंने कहा बेटे मैं आपको ये गुची की वॉच जरूर ले दूंगा। मैं इतना काबिल था, मैं इतना कफील था।
उन बच्चों के लिए कि मैं उनको खरीद के दे सकता था। मैंने कहा मैं एक गुची की वॉच लूंगा तो क्या फायदा, मैं कितने लोगों की कफालत कर सकता हूँ, उनके लिए मैं काम कर सकता हूँ। और वैसे भी देखे ना, मैंने गुची हुनर तो इज सिखाया जस्ट है। अ नेम, गुची तो एक वो है ना, एक कोई भी ब्रांडेड ब्रांड वॉच का है। नाम है तो बस। आज मैं वही अपनी बेटी को देखता हूँ, अंजा साकिब को, वो लोगों के लिए कितनी काबिल बनी है, वो माशाल्लाह कितने कमा रहे हैं। मेरा बेटा शारिक साकिब, वो कितना कमा रहा है, मेहनत कर रहा है। तो जरूरी नहीं है वो हमें दे मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों से कुछ नहीं लेता है। आपको जरूरत भी नहीं है ना, मैं इतना, क्योंकि मेरी लिमिटेशंस कम है, आप अपनी लिमिटेशंस को कम रखें। बिल्कुल। मैं तो रंगों की दुनिया में हूँ, हम तो रंगों से अपने चेहरों को, लोगों के चेहरों को खूबसूरत बनाकर इतना खुश हो जाते हैं। साकिब, एक आखिरी और सवाल मेरी ये कि आप, ख्वाहिशें बड़ी लिमिटेड हैं। हाँ, मुझे ये छोटे से खाने हाँ, मैं वो खाना खा लेता हूँ और मैं वेरी जाके नाइस, आम लोगों के बीच में बैठता हूँ। जबरदस्त। जरूरी थोड़ी है कि मुझे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मैं जाऊं, हाँ, वो और क्या, और वो मैं जरूर जाता हूँ, वो भी मैं अवेल करता हूँ, मैं और सबिया जाते हैं। बैलेंस होना चाहिए ना हर चीज में। हाँ, वो भी मैं किसी चीज से अपने आप को। साकिब, ये बताएं कि आजकल के बच्चे जो आपकी फील्ड में आना चाहते हैं, करना, आप जैसा काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मशवरा होगा आपका? क्या एडवाइस करेंगे आप उन्हें? बच्चों से मुराद आपकी क्या है, यंग से लड़कियां या लड़के? लड़कियां लड़के दोनों। हाँ, आजकल की फील्ड जो ऐसी है, ये फील्ड, क्योंकि अब जब मैं था तो उसमें तो हार्डली कोई आदमी तो था ही नहीं। एक अकबर भाई हुआ करते थे, माय फेयर लेडी होता था, माँ ब्यूटी सैलून उधर होते थे, एक लेस्ली भाई होते थे, बहुत अच्छे लोग थे। आपने तो बहुत जवानी में, यंग एज में काम शुरू किया। बिल्कुल, हाँ। मैं तो स्कूल में था जब मैं इस प्रोफेशन में आया। तो क्या एडवाइस करेंगे आप आजकल के? आपको अल्लाह ने जो जिस जिन्स में बनाया है उस जिन्स में रहिए, आप अपने उस जिन्स की कदर कीजिए। आप अपने लिए दोज़ख का सामान ना बनाएं। हमें जाना है 2 फुट बाय 6 फुट में, तो हम उधर क्या ले जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? अल्लाह ने आपको जिस तरह से बनाया है वो उसी तरह आपको एक्सेप्ट करेगा। शॉर्टकट्स ना कीजिए, मेहनत करें। आप जिस तरह से आजकल के बच्चे बच्चियां, जरूरी थोड़ी है आप बड़े बुंदे पहन लें और अपनी पहचान कराएं कि आप एक आर्टिस्ट हैं। नहीं, आर्टिस्ट वो अंदर से होता है, अपने काम से होता है। और मैं ये समझ रही हूँ कि जैसे अब एआई का जमाना आ गया, मुझे आर्टिफिशियल आप इंटेलिजेंस। कहती है ना कि आपने मुझे बड़ा एक औखा सा सवाल किया, कौन सा मैंने वाला? बड़ा बुरा भी लगा, लेकिन मैं क्या जवाब जरूर दूंगा। कौन सा वाला? कि आपने कहा आपको मर्द बनने का सर्टिफिकेट तो मिल गया था। हाँ, यही तो होता है ना। ये अब बच्चे पैदा होने से मैं मर्द हो गया? नहीं, आजकल मेरी बेटी के लिए जो रिश्ते आ रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे रिश्ते होते हैं, कहती है अब्बा जी तुसी ओनू कहंदे हो मर्द है, वो मर्द नहीं है, नहीं है। वो मेरी कमाई में इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि तुम कमाओ हम घर बैठ के खाएं, या वो कहते हैं मैडम आप फलानी जॉब ले लें, फलानी सर्विसेज में आ जाएं। तो हाँ, मर्द तो यही वो तो है जो नान नतफा दे औरत का। नहीं, मर्द तो वो है जो मर्द के सिर्फ दाढ़ी मूछे रखने से मर्द नहीं है। मर्द वो है कि वो औरत के लिए एक साहिबान हो, अपनी फैमिली को अपनी प्रोटेक्ट करे, फैमिली को उसको प्रोटेक्ट करे। हाँ, वो मर्द है मेरे बिल्कुल लिए। बिल्कुल। वो मर्द नहीं है जो कुछ देर के लिए मर्द बन गया और बच्चे पैदा कर लिए, एक सर्टिफिकेट ले लिया, और क्या है आप देखें वो मर्द आजकल इसीलिए तो क्यों पूछा था ये गुनाह सवाल। है, बायोसेक्सुअल हैं, कितने कितने ताल्लुकात में वो मर्द शराबें पी रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि आपने सोशलाइजिंग नहीं की। सर आप सोशलाइजिंग मिसफिट है। सोशलाइजिंग से क्या मुराद है? कि मैं ड्रिंक नहीं करता, अच्छा, मैं सिगरेट नहीं पार्टियों पीता, में नहीं जाते, मैं पार्टियों में वो नहीं जाता। मुझे तो बहुत पसंद है पार्टियां, मुझे पसंद है अच्छे लोगों में बैठना, मैं अच्छे लोगों में बैठा हूँ, मैंने उनसे सीखा है। हाँ, लेकिन मैं अच्छे लोगों में बैठ के उनके लिए गलत काम नहीं कर सकता। मैं शॉर्टकट्स पे बिलीव नहीं करता। साकिब, मैं जैसे भी कह रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आपका एक प्रोफेशन ऐसा है जो कि एआई से इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि
उसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें हैंड्स ऑन काम चाहिए ना, नहीं जरूरी और नहीं उसमें है, स्किल चाहिए, जो जरूरी ह्यूमन नहीं स्किल। है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है हम्म। और बहुत सारे मेरे ऐसे कुलीग्स हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता काम में, उन्होंने बहुत बड़े, आपने कहा ना आपने फ्रेंचाइज क्यों नहीं सेल की, मैं फ्रेंचाइज सेल करता, वो बड़े बड़े शादी हॉल बना लिए हैं, उनको काम कुछ भी नहीं आता नहीं है, तो एआई तो से, वो एआई से रिलेटेड अपने वीडियोस बनाते हैं हाँ, और वो लोगों के सामने रख देते हैं। मैं तो जी सीधी सीधी गल करूंगा जी, दिस इज साकिब एंड सबिया, ये मेरा काम है, एक मोबाइल से खींच के मैं नहीं तो आप ये दिखाऊंगा। कह रहे हैं कि लोग एआई यूज करके ऐसी वीडियोस अपनी बना रहे हैं, अपना स्किल ऐसा दिखा रहे हैं जो उनका नहीं है। जो नहीं है, हाँ मेरा स्किल तो चलता फिरता है, हाँ वॉकिंग इंडस्ट्री है। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई वो वीडियो देख के कोई उनके पास चला भी जाएगा तो उनके पास हुनर नहीं है, उनके पास पैशन नहीं है, उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है, तो सेकंड टाइम तो नहीं जाएगा। वर्कर्स हैं। हाँ, लेकिन सेकंड टाइम तो नहीं जाएगा ना। वर्कर्स, उन्होंने 4 वर्कर्स इस सैलून से लिए, 4 वर्कर्स साकिब साहब के पास से लिए, 4 उन्होंने इधर से लिए, तो दैट्स हाउ दे डू इट, दैट्स हाउ दे डू इट एंड दे आर रनिंग द शो। और वो रात दिन जो है आंटीज वो पार्टीज में होते हैं, सॉरी टू से, मैं ऐसे सैलून को एक्सेप्टेंस नहीं है मेरे पास। मेरे लिए तो वो सैलून है, वो बच्चियां हैं जिन्होंने अपने हाथ से काम करना है। बहुत सारी ऐसी बच्चियां, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो आज भी अपनी हाथ से काम कर रही हैं और अपने स्किल्स को मनवा रही हैं। मेरे साथ वो बच्चियां जो मुझसे काम सीख कर कहाँ दुनिया में हैं, अमेरिका में, जर्मनी में, अपने स्किल्स की बदौलत हैं। साकिब, बहुत आपकी इंटरेस्टिंग लाइफ जर्नी रही है, एंड आई एम श्योर यू विल कंटिन्यू टू ब्रिंग जॉय to the lives of so many people. Thank you so much for being you. मेरा एक आखिरी मैसेज है कि मुझे गलत ना समझें, मैं गलत नहीं हूँ, मेरी बातें जरा ओखी लगती हैं, मैंने, ठीक है आप नहीं आएंगी, आप मेरा रिस्क नहीं रोक सकती हैं किसी सूरत में। तो जो मेरे अल्लाह ने मेरा रिस्क लिखा है, मेरे पास तो ओवरसीज स्टूडेंट्स आती हैं मुझसे सीखने के लिए। हाँ। जरूरी नहीं है कि मुनज़्ज़ा सिद्दीकी आएंगी तो मैं कमा सकूंगा, खा सकूंगा। मैं अपने बच्चे के लिए खुद ही दवाइयों के लिए कफील हूँ, मैं उसकी दवाइयाँ लेता हूँ, उसके लिए मेहनत करता हूँ। सबिया साकिब हैं, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ऐसे ग्लैमरस हों तो वो कमा सकेंगी, नहीं, हम अपने स्किल की बदौलत कमाते हैं। और आप आएंगी, आप आती रहेंगी ताहयात, क्योंकि ये मेरा नोट है। लेकिन आप अपनी तरबियत पे उनके हस्बैंड से, उनके वालिदैन से कहता हूँ, आप अपनी बच्चियों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भेजते हैं ना, उस इंस्टीट्यूट भेजने की बजाय उनको हमारे पास ग्रूमिंग के लिए भेजिए, या तरबियत करें घर में ठीक से, उन पे तवज्जो दें, उन पे तवज्जो दें। मेरे पास कितनी ऐसी बच्चियां आती हैं जिनकी मैं ग्रूमिंग करता हूँ, आखिर में जिस दिन वो जा रही होती हैं वो बहुत कुछ सीख के जाती हैं, वो सिर्फ मेकअप और हेयर नहीं सीख रही होती हैं, वो कहती हैं आपने हमें दुनिया की ऊंच नीच सिखा दी है। सही, ग्रेट। एक बैड और गुड टच और बैड टच का आपने हमें सिखा दिया है। राइट, थैंक यू साकिब, वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, यू हैव अ प्लेटफॉर्म जिसे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। अल्लाह पाक आपको इज्जत दे, तरक्की दे। बहुत शुक्रिया आपको भी साकिब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू, इजाजत दीजिए जी, खुदा। For more updates, subscribe now and press bell icon.